बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो हमारी वीडियो है वो स्टिपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024-2025, जहां पर पूरे पाकिस्तान और इंक्लूडिंग आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के जो नेशनल जो है वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं स्टिपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, जो हंगरियन गवर्नमेंट जो है उनकी तरफ से जो है वो शुरू किया गया है, जिसमें बैचलर्स, मास्टर्स, वन टायर मास्टर्स एंड पीएचडी स्टडीज़ वाले जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और इस फैसिलिटीज़ का जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अब स्कॉलरशिप टाइप्स क्या हैं? जो स्टिपेंडियम हंगरी कम है स्कॉलरशिप्स, ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करेंगे। जिसमें क्या है, बैचलर डिग्री जिसकी होगी आफ्टर 12 ईयर एजुकेशन, जिसे हम इंटरमीडिएट के बाद बैचलर कहते हैं। फिर वन टायर मास्टर डिग्री आफ्टर 12 ईयर एजुकेशन। फिर मास्टर डिग्री है जिसे हम एमफिल कहते हैं, ठीक है, आफ्टर 16 ईयर एजुकेशन। फिर उसके बाद पीएचडी डिग्री है आफ्टर 17 टू 18 ईयर एजुकेशन। मतलब इन मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के लिए आप जो है अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो स्टिपेंडियम हंगरी कम जो है वो स्कॉलरशिप्स में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? एक तो मस्ट पाकिस्तानी होना चाहिए या एजेके का होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद पाकिस्तान जो एप्लीकेंट्स हैं वो रोल होना चाहिए लास्ट ईयर ऑफ देयर एग्जिस्टिंग स्टडी प्रोग्राम्स, ठीक है। और रिजल्ट अवेटिंग जो कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एंड वन टायर मास्टर डिग्री प्रोग्राम, ठीक है, जिसे हम 16 ईयर एजुकेशन जो होती है वो मास्टर डिग्री प्रोग्राम होती है वन टायर, लाइक डीवीएम है, डी फार्म है, मेडिसिन, डेंटिस्ट्री एंड देयर आर मैनी अदर्स लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इस तरह जितनी भी डिग्रीज़ हैं उनका कम अज़ कम इंटरमीडिएट होना चाहिए और इक्विवेलेंट जैसे जो है वो ए लेवल होता है, और अगस्त या कम 2024 से पहले पहले उनकी कंप्लीट होनी चाहिए। अब उसके बाद इन केस ऑफ फेलियर ऑफ सबमिशन ऑफ फाइनल डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट जो है यहाँ पर आप जमा कराएंगे, वो जो है वो आपकी डिग्री जो है वो अवार्ड स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी जाएगी अगर आपने अवेल कर ली। अब मास्टर डिग्री वाले क्या होंगे, जिसे हम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कहते हैं, जो 16 ईयर के बाद जो जिसे हम एमफिल कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। तो उनके लिए क्या है, उनको बैचलर और इक्विवेलेंट डिग्री जो है वो प्रोवाइड करनी होगी। पीएचडी के लिए उन्हें मास्टर डिग्री प्रोवाइड करनी होगी एमएस एमफिल की। फिर उसके बाद जो अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स है वो यहाँ पर ऑफ़र नहीं किया जा रहे। मुख्तलिफ डिग्रीज़ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अंडर ग्रेजुएट जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पर ऑफ़र नहीं किए जा रहे। अब उसके बाद जितने भी एप्लीकेंट हैं उनको लाजमी जो है एप्लीकेशन फॉर्म की जितनी भी डिटेल्स है वो फॉर्म में वो जो है वो फिल करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट, डिग्रीज टू बी अटेस्टेड मस्ट बी अटेस्टेड बाय अटेस्टिंग अथॉरिटीज सच एज आईबीसीसी, जो बोर्ड की है, एचएससी है, वहाँ पे उनकी अटेस्टेड होनी चाहिए। और ये मुख्तलिफ जो कैटेगरीज़ हैं ONA लेवल की है वो कैसे होनी चाहिए, बैचलर की कैसे होनी चाहिए, तमाम डिग्रीज़ हैं। अब उसके बाद आइट्स और टॉफल स्कोर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, तो आइट्स भी आपका जो है वो होना चाहिए। अब उसके बाद एप्लीकेंट्स मस्ट सबमिट मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट सेटिस्फैक्ट्री जो हेल्थ कंडीशन है वो भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लेकिन इशू नॉट अर्लियर देन 15 नवंबर, ठीक है। रिटर्न सर्टिफिकेट्स फ्रॉम अ फिजिशियन टू प्रूव दैट एप्लीकेंट डज नॉट हैव द फॉलोइंग इलनेस, एड्स ना हो, हेपेटाइटिस ना हो, ABC और एनी अदर एपिडेमिक कंडीशंस, ठीक है। तो मेडिकल भी वो फिट होना चाहिए। अगर उसकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है तो एप्लीकेंट्स हैव टू सबमिट अ बॉन्ड और लीगल पेपर टू HSC दैट ही विल नॉट चेंज डिसिप्लिन आफ्टर फाइनल अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप, ठीक है। ये मुख्तलिफ डिटेल्स हैं जो उसने लाजमी बॉन्ड के ऊपर लिखनी है, एफिडेविट के ऊपर। तो उसके बाद एप्लीकेंट्स जो है वो उसे तमाम डिटेल्स प्रोवाइड करनी होंगी, जो बाय हॉर्स हंगेरियन जो यूनिवर्सिटी है, टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब उसके बाद ये एक चीज़ देख लीजिएगा, इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड हैट और यू सेट टेस्ट जो है वो लाजमी स्कोर होना चाहिए, और मिनिमम 50 नंबर तो उसके लाजमी होने चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे जो हैं वो जिनका 1 जनवरी 2022 से पहले है तो वो यहाँ पर जो है वो कंसिडर किया जाएगा उनका रिज़ल्ट। वो अपने अगर इम्प्रूव नंबर करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर भी वो वेबसाइट को विज़िट करके अपनी डिटेल दे सकते हैं। तो ये तमाम डिटेल्स हैं यहाँ पर, और इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ क्या पाकिस्तानी जो है वो डुअल सिटीज़नशिप हो या कुछ ऐसी डिटेल जो फुलफ़िल नहीं कर रही हो। तो फाइनेंशियल कवरेज क्या होगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा दोस्त पूछते हैं कि फ़ाइनेंशियल कवरेज में क्या क्या, स्कॉलरशिप में क्या क्या होगा। तो ट्यूशन फ़ीस फ्री होगी बाय टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन है। अकोमोडेशन एंड हेल्थ फंडिंग प्रोविजंस आर ओनली अ कंट्रीब्यूशन टू लिविंग एक्सपेंसेस, ठीक है। लिविंग एक्सपेंसेस के जो है वो बीट किए जाएंगे। इट मीन्स दैट डज नॉट फुली कवर ऑल द कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, थोड़े बहुत एक्सपेंस आपको जो है वो प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे। अब उसके बाद ये था फिर अवेलेबल प्रोग्राम्स, कौन कौन लोग जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से जो है वो स्टडी में यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखिए, ये तमाम डिटेल्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टडी फाइंडर कर सकते हैं। फिर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ जो है फैकल्टी ऑफ मेडिसिन है, ये देखिए ये तमाम डिटेल्स हैं, इनके लिंक्स मौजूद हैं।
यहाँ पर आप इसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। और फिर सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि सब पूछते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, तो आपको HSC पोर्टल के ऊपर भी अप्लाई करना पड़ेगा और उन जो है वो स्टेपेंड जो हंगेरिकन स्कॉलरशिप्स है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है सबमिटेड ऑनलाइन एट HSC वेबसाइट एंड हंगेरियन जो है वो वेबसाइट है वहाँ पर भी आपको जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो एप्लीकेंट्स आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशंस एट हंगेरियन वेबसाइट एंड HSC वेबसाइट। फेलियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑन बोथ वेबसाइट, तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। फिर हार्ड कॉपीज़ ऑफ एप्लीकेशन अदर डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर जब आपको सिलेक्शन हो जाएगी फिर हार्ड जो है वो फॉर्म्स जो है वो ली भी जा सकती हैं। तो ये देखें तमाम डिटेल्स हैं, ये जो है वो स्टिपेंड हंगेरिकम जो स्कॉलरशिप्स है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। और HSC की भी वेबसाइट का ये लिंक है, यहाँ पर आपने HSC वेबसाइट का ये, और लास्ट डेट इसकी जो अप्लाई करने की है वो 15 जनवरी 2024। तो 15 जनवरी 2024 से पहले पहले आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी डिटेल्स वगैरह सारे के सारी। तो अप्लाई आल कुकीज़ कर लें यहाँ पर। फिर उसके बाद ये देखें कि कॉल फॉर एप्लीकेशंस BA BSc MA MSc कॉल फॉर एप्लीकेशन डॉक्टरल अप्लाई है, क्लिक हेयर टू ओपन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी वेबसाइट देखें, डज द कॉरस्पॉन्ड टू योर सिटीजनशिप, येस, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे चांस है, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिटेल्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ये तमाम डिटेल्स यहाँ पर आप इसकी जो है मुकम्मल तफसीलात देख सकते हैं। तो इस तरह जो है वो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम डिटेल्स थी। अगर आपने HSC की वेबसाइट पे करना है तो ये देखें scholarship.hsc.gov.pk है, यहाँ पर आपने जाना है। तो HSC की वेबसाइट पे भी आपने जो है वो अपना एंटर करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर अकाउंट बना हुआ है तो आपने साइन इन कर लें, नहीं बना तो साइन अप कर लें। तो यहाँ पे आप साइन अप करेंगे, वेलकम टू स्कॉलरशिप पोर्टल, ये तमाम डिटेल्स देंगे, सबमिट करेंगे, फिर आपने साइन इन कर लेना। तो दोस्तों ये थी एक कंप्लीट वीडियो। तो स्टेपेंड जो है वो जो हंगेरिकन जो स्कॉलरशिप्स है, ठीक है, हंगेरिकम जो स्कॉलरशिप्स है वो यहाँ पर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुकम्मल तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर की। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो हमारी सर्विसेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर स्कॉलरशिप्स। अल्लाह हाफिज़।